अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। एक हफ्ते पहले हमने अपनी ऐप लॉन्च की जिस ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। तो आप में से अभी तक जिसने भी हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो अभी प्ले स्टोर पे जाए एंड वहाँ से हमारी ऐप को डाउनलोड करे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है SHEHJAAR शहजार क्लासेस। ये हमारा लोगो है एंड आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऑलरेडी हमने अपनी ऐप पे 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हैं। एक है JKSSB FA। इसमें हम 3 फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ₹37 ओनली। लेकिन 31 ऑफ मार्च के बाद ये JKSSB FA टेस्ट सीरीज आपको ₹61 की पड़ेगी। एक और टेस्ट सीरीज जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है वो है JKSSB ऑल इन वन। इसमें आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट ईच फॉर VLW, पटवारी एंड फॉरेस्टर। यानी कि आपको VLW के लिए 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पटवारी के लिए 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड फॉरेस्टर का जब JKSSB सिलेबस आउट करेगी इसके लिए भी हम 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है ₹245। लेकिन 31 ऑफ मार्च के बाद अगर आप परचेज करोगे तो यही टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी ₹399 में। ये जो JKSSB ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है इसमें आपको एक और पर्क मिलेगा। वो क्या है? वो ये है कि इसमें आपको मिलेगा फ्री एक्सेस टू एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज। ये एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज मैं खुद कवर करवा रहा हूं इस कोर्स में। इसमें अभी तक हमने आई थिंक 3 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। आपको उन क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप इसके लिए पेमेंट करोगे। एंड वीडियोस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। You can watch the videos as many times as you can and आप वीडियो को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो सो दैट जब आप उसको दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार देखना चाहो तो आपको आपका डेटा भी ज्यादा जाएगा नहीं। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आपको ना इसमें इंटरेस्ट है ना इसमें इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं है, आप फिर भी ऐप को डाउनलोड कीजिए बिकॉज हम वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जिसको पढ़ना नहीं है, जिसने किताबें बंद कर रखी हैं, जिसने क्विट किया है तो वो उसकी मर्जी है। जिसको लगता है कि मुझे JKSSB के बगैर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी आजाद है। लेकिन जिसको लगता है कि JKSSB इज माई लास्ट ऑप्शन और वो चाहता है या चाहती है कि उसका JKSSB का ही कोई एग्जाम क्वालिफाई हो तो आई थिंक उसके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है अपनी वीकनेसेस पे काम करना। एंड आई थिंक ही और शी शुड डेफिनेटली चेक अवर 2 टेस्ट सीरीज। मुझे ये लगता है कि इन दोनों टेस्ट सीरीज में जरूर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज उनके काम की है। अभी मैंने जिसका जिक्र किया एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज जो मैं खुद कवर करवा रहा हूं इन JKSSB ऑल इन वन टेस्ट सीरीज पैकेज। अभी मैं आपको इसके बाद इसका एक डेमो वीडियो दिखाऊंगा। आप वो वीडियो देखिए एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस कोर्स और नॉट। ऑल राइट। तो अभी आप वही वीडियो देखिए एंड अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स का सेट नंबर 3 एंड इन दिस सेट ऑल्सो वी विल डिस्कस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 साल पहले एक न्यूज आई थी एंड उस न्यूज में JSW ग्रुप ने यह अनाउंस किया था कि हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ₹150 करोड़ का स्टील प्लांट लगाएंगे। एंड हाल ही में ये न्यूज आई कि जो JSW ग्रुप के चेयरमैन है जिनका नाम है सज्जन जिंदल, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले की किसकी 150 करोड़ स्टील प्लांट की। कहां पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। JSW ग्रुप एक और स्टील प्लांट लगाने जा रहा है जिस पे कॉस्ट आएगी कितनी? 8,800 करोड़। एंड ये प्लांट कहां पे लगेगा? YSR कडापा डिस्ट्रिक्ट। YSR कडापा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट में 8,800 करोड़ रुपीस का स्टील प्लांट लगने जा रहा है एंड इसको कौन लगाएगा? JSW ग्रुप। एंड
₹150 करोड़ स्टील प्लांट, ये कहाँ पे बनने जा रहा है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसको भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप बना रहा है। ऑलराइट, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन है जिनका नाम है सज्जन जिंदल, हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ऑलराइट, 2 साल पहले की एक और न्यूज आई थी, वो ये है कि जो जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन है, इसने MOU साइन किया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को हेल्प करेगी किसमें? रिस्टोर करने में निशात एंड शालीमार गार्डन्स को अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन हेल्प करेगा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को निशात एंड शालीमार गार्डन्स को रिस्टोर करने में। ऑलराइट, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन का नाम है, जैसा कि अभी मैंने बताया, सज्जन जिंदल। लेकिन अगर जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन की चेयरपर्सन का नाम पूछा जाता है तो वो है संगीता जिंदल। ऑलराइट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये रिसेंटली जारी हुई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, रिलीज करती है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया गया। इट इज द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ऑलराइट, इस रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड इट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड फिनलैंड ने इस रिपोर्ट को 6th टाइम टॉप किया है। यानी कि फिनलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 6th टाइम इन अ रो। ऑलराइट, कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी। जो सेकंड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क। उसका नाम है डेनमार्क, एंड कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 125। ऑलराइट, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे 126, लेकिन मैंने इसको 2 बार ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म किया है। इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कितनी है? 125। ऑलराइट, एंड मोस्ट अनहैप्पीएस्ट नेशन दुनिया में कौन है? अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है बगदाद। यह भी आप याद रख सकते हो कि जो मार्च 20 है, मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20th ऑफ मार्च हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, एंड 2023 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। स्काई ट्रैक्स ने रिसेंटली वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स का लिस्ट जारी किया है, एंड स्काई ट्रैक्स के हिसाब से वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो है चांगी एयरपोर्ट। वो है चांगी एयरपोर्ट। ये कहां पे है? ये है सिंगापुर में। स्काई ट्रैक्स के हिसाब से वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट है फॉर द ईयर 2023 वो एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, एंड ये है कहां पे? सिंगापुर में। दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे है? ये है कतर की कैपिटल दोहा में। एंड थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है हनेडा एयरपोर्ट। ये है जापान की कैपिटल टोक्यो में। ऑलराइट, यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कतर की कैपिटल दोहा में, एंड थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इज हैनेडा एयरपोर्ट जो कि है जापान की कैपिटल टोक्यो में। ऑलराइट, ये 2023 की रैंकिंग है और जारी कौन करता है? स्काई ट्रैक्स।
टॉप 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडिया के 4 एयरपोर्ट हैं। 36 रैंक पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है न्यू दिल्ली में। 65 रैंक पे है सॉरी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है हैदराबाद तेलंगाना में। 69 रैंक पे है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड 84th प्लेस पे है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑलराइट, यानी कि टॉप 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडिया के 4 एयरपोर्ट हैं। 36 रैंक पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है न्यू दिल्ली में। 65 रैंक पे है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कहां पे, हैदराबाद तेलंगाना में। 69th पोजीशन पे है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है बेंगलुरु कर्नाटका में। एंड 84th पोजीशन पे है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। ऑलराइट, इतना ही आपको स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 की रिपोर्ट से याद रखना है। जो टाइम मैगजीन है इसने रिसेंटली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 की लिस्ट जारी की। उस लिस्ट का नाम था 50 बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन 2023। टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 जारी किया एंड इसमें टाइम मैगजीन ने 50 बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन 2023 की एक लिस्ट दी। एंड उस लिस्ट में इंडिया की 2 प्लेसेस थी, एक लद्दाख, एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कहां पे है, उड़ीसा। लद्दाख एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये 2 प्लेसेस किस लिस्ट में थी, टाइम मैगजीन की 50 बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन 2023 की लिस्ट में। ऑलराइट, अच्छा, मयूरभंज से मुझे याद आया, मैंने आपको बोला था एक बार, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, हु इज करंटली सर्विंग एज दी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी के टाइम पे जो इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है वो डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, उड़ीसा। ऑलराइट, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिनको द्रौपदी मुर्मू ने हराया उनका नाम था यशवंत सिन्हा। उनका नाम क्या था, यशवंत सिन्हा। एंड द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है एंड इनकी ट्राइब का क्या नाम है, संथाल। इनकी ट्राइब का क्या नाम है, संथाल। द्रौपदी मुर्मू जब प्रेसिडेंट बनी तो पहली फॉरेन विजिट किस कंट्री में रही इनकी, यूनाइटेड किंगडम। क्यों, क्योंकि यहां पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई थी, इसीलिए वो उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वो यूनाइटेड किंगडम गई। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनकी डेथ कहां पे हुई, इनकी डेथ हुई बाल्मोरल कासल, स्कॉटलैंड। इनकी डेथ इस पैलेस में हुई, बाल्मोरल कासल, स्कॉटलैंड। ऑलराइट, सेंटर ने सेटअप किया सीपेस टू एनेबल क्विकर एग्जिट्स फॉर फर्म्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसने सेटअप किया सीपेस, किसके लिए, जो भी कंपनी बैंकरप्ट होती थी पहले होता क्या था कि उस बैंकरप्ट कंपनी को मैंडेटरी 2 साल में वाइंड अप करना था, मतलब अपने बिजनेस को 2 साल में वाइंड अप करना था। लेकिन अब क्या है, इस सीपेस की हेल्प से जो कंपनी बैंकरप्ट होगी वो वॉलेंटरीली अपने आप को वाइंड अप कर सकती है इन लेस देन 6 मंथ्स। न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने सेटअप किया सीपेस। इस सीपेस की हेल्प से यह होगा कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, पहले उसको 2 साल लगते थे वाइंड अप होने में, लेकिन अब वो वॉलेंटरीली अपने आप को वाइंड अप कर सकती है इन लेस देन 6 मंथ्स। सीपेस की फुल फॉर्म क्या है, सीपेस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये सीपेस की फुल फॉर्म है। और रिसेंटली एक डेडिकेटेड यूनिट एस्टैब्लिश किया गया सीपेस का, कहां पे, IMT मानेसर, गुड़गांव। आप बस इतना याद रखो, सीपेस
का एक डेडिकेटेड यूनिट एस्टैब्लिश किया गया। कहां पे? मानेसर, गुड़गांव में। सीपीएस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। इससे होगा ये कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होगी तो वो वॉलंटरीली अपने आप को वाइंड अप कर सकती है इन लेस देन 6 मंथ्स। पहले होता था कि मैंडेटरी उनको 2 साल तक वाइंड अप होना था, जरूरी था, लेकिन अब वो वॉलंटरीली विद इन 6 मंथ्स अपने आप को वाइंड अप कर सकती हैं, यानी कि दे कैन वाइंड अप देयर बिजनेस इन लेस देन 6 मंथ्स विद द हेल्प ऑफ सीपीएस। ऑलराइट, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी के टाइम पे मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यानी कि निर्मला सीतारमन के पास अभी के टाइम पे 2 पोर्टफोलियो हैं। एक, शी इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसको होस्ट किया था इंडिया ने। इसका मैस्कॉट था ओली। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो मैस्कॉट था वो था ओली। इसको होस्ट किया था इंडिया ने। इंडिया में भी कहां पे? भुवनेश्वर एंड राउरकेला। यानी कि इंडिया में भी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। ऑलराइट, उड़ीसा में 2 स्टेडियम्स में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। एक बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम। कभी कभी JKSSB आपसे यह क्वेश्चन भी पूछेगी कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पे है? कहां पे है? उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम कहां पे? ये भी है उड़ीसा में। ऑलराइट, फीफा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विनर का क्या नाम है? विनर का नाम है जर्मनी। एंड हराया किसको? हराया बेल्जियम को। फीफा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विनर हैं जर्मनी, हराया किसको? बेल्जियम को। ऑलराइट, एंड इंडिया की रैंक क्या रही थी? इंडिया की रैंक रही थी 9th। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बोला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम में मैचेस खेले गए। ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया। क्यों? क्योंकि ये बना लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी अरीना इन द वर्ल्ड। कब? 29 जनवरी 2023 को। 29 जनवरी 2023 को 20,011 लोगों ने हॉकी का मैच देखा इसी स्टेडियम में, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया। किसका? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम का। ऑलराइट, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन। स्विट्जरलैंड। एंड हाल ही में FIH के प्रेसिडेंट बनाए गए नए, ये भी मैंने आपको बोला है, उनका नाम है तैयब इकरम। उनका नाम है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तैयब इकरम। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मकाओ एंड हांगकांग। दीज आर 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। मकाओ एंड हांगकांग, दीज आर द 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। हांगकांग दुनिया की ऐसी जगह है जहां पे प्रॉपर्टी रेट सबसे ज्यादा महंगे हैं। ऑलराइट, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस दुनिया में कहां पे है? हांगकांग में। ऑलराइट, ये भी आप याद रख सकते हो कि जो हॉकी इंडिया है, कुछ ही टाइम पहले इसके भी नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे एंड उनका नाम है दिलीप टर्की। ऑलराइट, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड, एंड प्रेसिडेंट है तैयब इकरम। एंड तैयब इकरम कहां से बिलोंग करते हैं? मकाओ से। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को जीता किसने? जर्मनी ने। हराया किसको? बेल्जियम को। मैस्कॉट क्या था? ओली। खेला गया था कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी 2 स्टेडियम हैं, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम। ऑलराइट, फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट किया था किसने? कतर ने। ऑलराइट, एंड मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था लाइब। मैस्कॉट ऑफ फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022
वॉज लाइब, एंड इसको होस्ट किया था कतर ने। इसके साथ ही कतर पहला गल्फ कंट्री या पहली अरबियन कंट्री, अरब कंट्री बनी जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया, जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया। फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के विनर का नाम क्या है? अर्जेंटीना। हराया किसको? फ्रांस को। चैंपियन बने अर्जेंटीना, हराया किसको? फ्रांस को। ऑलराइट। जो टॉप स्कोरर रहे, गोल स्कोरर, उनका नाम था काइलियन एम्बापे। काइलियन एम्बापे ये फ्रांस के प्लेयर हैं एंड इनको मिला गोल्डन बूट। टॉप स्कोरर रहे काइलियन एम्बापे, फ्रांस के प्लेयर, इनको मिला गोल्डन बूट। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं एंड इनको मिला गोल्डन बॉल। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला एमिलियानो मार्टिनेज को एंड ये भी एक अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं एंड इनको मिला गोल्डन ग्लव। एंड बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किनको मिला? ये मिला एंजो फर्नांडिस को। एंजो फर्नांडिस को मिला बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड। बेस्ट फेयर प्ले का अवार्ड मिला इंग्लैंड टीम को, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बस यही है। टॉप स्कोरर काइलियन एम्बापे को मिला गोल्डन बूट। बेस्ट प्लेयर मिला लियोनेल मेसी, यानी कि उनको मिली गोल्डन बॉल। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला एमिलियानो मार्टिनेज को, उनको मिला गोल्डन ग्लव। एंड बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला एंजो फर्नांडिस को। ये तीनों यानी कि लियोनेल मेसी, एंजो फर्नांडिस एंड एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना की टीम से बिलोंग करते हैं। इसमें से एक ही प्लेयर है फ्रांस का, उसका नाम है काइलियन एम्बापे। ऑलराइट। जो यहां पे ऑफिशियल मैच बॉल थी उसका एक नाम दिया गया था, उस बॉल का नाम दिया गया था अल रिहला। एंड इसको बनाया था किसने? एडिडास कंपनी ने। जो सेमीफाइनल और फाइनल में जिस बॉल से मैच खेला गया उसको एक अलग नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था अल हिल्म। यानी कि जो नॉर्मल मैचेस थे उसमें जो बॉल यूज की गई थी उसको नाम दिया गया था अल रिहला। एंड जो सेमीफाइनल एंड फाइनल में बॉल यूज की गई थी फुटबॉल, उसको नाम दिया गया था अल हिल्म। बनाया किसने था? एडिडास कंपनी ने। ऑलराइट। ये भी आप याद रख सकते हो कि 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप इसको होस्ट करेगा कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ये होस्ट करेंगे 2026 फीफा मेंस वर्ल्ड कप। अभी के टाइम पे जो फीफा है, अभी के टाइम पे फीफा के प्रेसिडेंट का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। एंड फीफा के हेडक्वार्टर कहां पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। फीफा के हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। यह भी आप याद रख सकते हो कि 2023 फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 2023 फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप इसको होस्ट करेगा न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट। फीफा विमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया किसने? इसको होस्ट किया था इंडिया ने। यह भी 2022 की न्यूज है। मैस्कॉट ऑफ फीफा विमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज ईभा। जो चैंपियन रहे थे उनका नाम था स्पेन एंड जिस कंट्री को हराया था वो थी कोलंबिया। यानी कि फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट किया था इंडिया ने। मैस्कॉट था ईभा, विनर रहा था स्पेन एंड जिसको हराया था वो कंट्री थी कोलंबिया। ऑलराइट। 18th एडिशन ऑफ G20 समिट इसको भी होस्ट कर रहा है इंडिया। ऑलराइट। जो 17th एडिशन था किसका? G20 समिट का, इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की एक सिटी है जिसका नाम है बाली में 17th एडिशन ऑफ G20 समिट को इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। एंड इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जोको विडोडो। 1st of December
2022 को इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली, किसकी? G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को किस डेट पे मिली? 1 दिसंबर 2022 को। ऑल राइट। एंड 18th एडिशन ऑफ G20 समिट जिसको होस्ट इंडिया कर रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑल राइट। एंड G20 जो शेरपा हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमिताभ कांत। शेरपा मतलब वो पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेपरेशंस फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ एनी इंटरनेशनल इवेंट, उसको बोलते हैं शेरपा। एंड शेरपा ऑफ G20 समिट जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है वो है अमिताभ कांत। ऑल राइट। जो 17th एडिशन इंडोनेशिया ने होस्ट किया था उसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यानी कि इससे पहले जो G20 समिट हुई थी इंडोनेशिया में उसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑल राइट। पहले थी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास, अभी के टाइम पे इंडिया के पास है, इसके बाद जाएगी ब्राजील के पास। यानी कि इसने होस्ट किया था 17th एडिशन, इंडिया होस्ट कर रहा है 18th एडिशन एंड ब्राजील होस्ट करेगा 19th एडिशन। जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, जिसके पास प्रेसिडेंसी है एंड जिसके पास इसके बाद जिसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी, इस क्लब को बोला जाता है G20 ट्रॉइका। G20 इसको बोला जाता है G20 ट्रॉइका। जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, जिसके पास प्रेसिडेंसी है, जिसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी, इन तीन कंट्रीज को बोला जाता है G20 ट्रॉइका। एंड G20 की हिस्ट्री में पहली बार यह हो रहा है कि G20 ट्रॉइका में तीनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अभी के टाइम पे कौन कौन है? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। यह भी आपको याद रखना है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्राजील है, हाल ही में ब्राजील के नए प्रेसिडेंट चुने गए, उनका नाम है लूला डा सिल्वा। उनका क्या नाम है? लूला डा सिल्वा। एंड कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्रासिलिया। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, G20 जो 18th एडिशन हो रहा है G20 समिट का इंडिया में, कुछ मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगी। एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक 16 मेंबर कमिटी बनाई है एंड उस कमिटी के चेयरमैन है आर के गोयल। टू ओवरसी द प्रेपरेशन ऑफ G20 समिट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक 16 मेंबर की कमिटी बनाई है एंड उस कमिटी के चेयरमैन है आर के गोयल। ऑल राइट। आज के सेशन की लास्ट न्यूज क्या है? जो मांग धेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया ने हैंड ओवर किया, किसको? भूटान को। मांग धेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 720 मेगावाट। इसको इंडिया ने बनाया, यानी कि इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प भी की और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। किसके लिए? मांग धेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए। और ये कहां पे बन चुका है? ये बना है भूटान में। किसकी हेल्प से? इंडिया की टेक्निकल असिस्टेंस भी रही और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी रही। रिसेंटली मांग धेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया गया भूटान की एक कंपनी जिसका नाम है ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को मांग धेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया गया। और हैंड ओवर किया किसने? इंडिया ने। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 720 मेगावाट्स। ऑल राइट। इसके बगैर एक और पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खोलोंगचू। यह भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 600 मेगावाट्स। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 600 मेगावाट्स एंड ये पहला ज्वाइंट वेंचर होगा सतलुज जल विद्युत निगम एंड यही अभी मैंने जिस कंपनी का नाम बोला, ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। यानी कि इंडिया और भूटान का पहला ज्वाइंट वेंचर, यानी कि खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली इंडिया और भूटान डेवलप करेगा। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 600 मेगावाट। इसको जो दो कंपनीज बनाएंगी साथ में, एक है सतलज जल विद्युत निगम, यह है इंडिया की कंपनी, एंड ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, यह है भूटान की कंपनी। ये दोनों कंपनीज मिलके खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाएंगी एंड ये इंडिया का पहला ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। किसके साथ? भूटान के साथ। ऑल राइट। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एक और चीज जो आप याद रख सकते हो वो क्या है? कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू एंड भूटान के अभी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है?
लोते लोते शेरिंग, लोते शेरिंग, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। ऑलराइट, आई होप आपको आज इस क्लास में काफी मजा आया होगा एंड आपने काफी नई चीजें भी सीखी होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है पिछले साल या अभी जो टाइम चल रहा है, उन सारी न्यूज को मैं कलेक्ट करूं और मैं आपके लिए वो न्यूज लाऊं और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। मैं वही न्यूज इस क्लास में इंक्लूड कर रहा हूं जिस न्यूज पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एग्जाम में। बाकी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा कोई नहीं बता सकता, बिकॉज एग्जामिनर अगर चाहता है कि वो ऐसा क्वेश्चन डाले जिसका हमें आंसर नहीं पता होगा तो उसका डेफिनेटली हम आंसर नहीं कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इन क्लासेस को देखिए, और अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस में कुछ और हमें करना चाहिए तो आप मुझे फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट। जो भी आपको लगता है आई विल थिंक अबाउट दैट, अगर वो पॉसिबल होगा तो मैं उस चीज़ को भी इस क्लास में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। टेक केयर दोस्तों, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।